नमस्कार दोस्तों, आज मैं शिव शक्ति चैनल के माध्यम से आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, आज मैं अपने इतिहास के उन पन्नों को उधेड़ा है जिसमें हमारे भारतवर्ष की मर्यादित संस्कृति, उनकी धार्मिकता, उनका अनुसरण झलकता है। ये कहानी उस समय की है जब हमारे देश में महाराजा विक्रमादित्य का राजकाल चलता था। उन्होंने अपनी प्रजा, अपनी जनमानस की भलाई के लिए जो उत्तम उपयोग, अच्छे प्रशासन की व्यवस्था की थी। कहते हैं दोस्तों, जब इंसानों में किसी बात का लेके अभिमान पैदा हो जाए, घमंड आ जाए, तो वो सारे ज्ञान उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ये घटना उस समय की है जब महाराजा विक्रमादित्य, उनके परम प्रिय दरबारी या उनके सलाहकार महाकवि कालिदास जी थे। राजा विक्रमादित्य को अपने न्याय शासन सत्ता में बहुत अभिमान था। उसी स्वरूप उनके परम प्रिय सलाहकार कालिदास को अपनी चतुराई पे बहुत घमंड था। कहते हैं दोस्तों, जब ऐसे लोगों में घमंड उत्पन्न हो जाए तो स्वयं देवताओं को भी उनको राह दिखाने के लिए पृथ्वी लोक पे आना पड़ता है। एक समय की बात है जब महाराजा विक्रमादित्य और उनके सलाहकार महाकवि कालिदास जंगल में आखेट खेलने के लिए निकले। जंगलों में जाते समय आहिस्ता आहिस्ता सारे सैनिक राह भटक गए और एक दूसरे से अलग हो गए। उस समय महाकवि कालिदास और महाराजा विक्रमादित्य दोनों साथ में थे। सूर्य की तेज किरणों ने महाराजा विक्रमादित्य को इतनी गर्मियाँ प्रदान की, इतनी तपिश दी, उस जंगल में उन्हें प्यास का अनुभव होने लगा। उन्होंने महाकवि कालिदास जी से कहा, मंत्रीवर, मुझे प्यास लगी है, पानी की कुछ व्यवस्था किया जाए। दोनों ने जंगल में भटकते भटकते एक ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इस आश में दोनों जन उस कुटिया के सामने पहुँचे और आवाज़ लगाई, जल उपलब्ध कराया जाए। उनके इस जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अंदर से एक बूढ़ी माँ मैले कुचैले वस्त्र पहनकर बाहर आई। उसने आवाज़ दिया, हे भद्र पुरुषों, पहले अपना परिचय दो। चूँकि महाराजा विक्रमादित्य राजा थे, सो उन्हें अपने राजा होने का अभिमान था। इसलिए उत्तर उनके परम ज्ञानी, परम तेजस्वी सलाहकार कवि कालिदास ने दिया कि हे माता, हम यात्री हैं। बूढ़ी माता ने हंसकर कहा, पुरुषों, मिथ्या बोलते हो। यात्री तो केवल इस संसार में दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्र, जो यात्रा करते रहते हैं। इस पर कालिदास ने आश्चर्य किया कि ये तो गुप्त सिद्धांतों की जानकार मालूम होती हैं। और फिर कालिदास ने पुनः जवाब दिया कि हे माता, हम अतिथि हैं। माता ने पुनः हंसकर कहा कि नहीं, ये भी झूठ ही है। अतिथि तो केवल दो हैं, एक धन और दूसरा युवावस्था, जो आते हैं और आकर चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते। जब कालिदास और विक्रमादित्य के माथे पर सिलवटें पड़ने लगी, कालिदास ने लगभग झुलाट कर कहा कि माता, हम परदेसी हैं। माता ने फिर हंसकर कहा कि हे परदेसी, तुम परदेसी तो बिल्कुल नहीं हो। परदेसी इस संसार में केवल दो हैं, पहला जीवात्मा और दूसरा वृक्ष का पत्ता।
जिसे एक दिन अपने धाम जाना ही होता है। अब कालिदास तनाव में आ रहे थे। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, माता, हम राज सत्ता से क्षमावत हैं, अर्थात हमारे अंदर लोगों को क्षमा देने की शक्ति है। बूढ़ी माता ने फिर जोर से हंसी कि फिर कोरा झूठ बोला पुरुषों। इस संसार में केवल दो क्षमावान हैं, एक पृथ्वी जो सबके अपराध को क्षमा करती है, दूसरी स्त्री जो हर प्रकार के कष्ट सहकर क्षमा कर देती है। अब कालिदास के साथ साथ विक्रमादित्य भी लड़खड़ाने लगे। उन्होंने जवाब दिया, माता, हम राजा हैं। माता ने फिर हंसकर कहा, जाने दीजिए, आप क्या ही राजा बनेंगे। राजा केवल दो हैं, एक इंद्र, दूसरे यम अर्थात यमराज। ये कई कल्पों तक शासन करते हैं। तुम्हारा क्या है, 4 दिन बाद मर जाओगे, बाकी सो सब नाम के राजा हैं। अब विक्रमादित्य की अपना होशो हवास खोने लगे थे। तब कालिदास ने कहा, माता, हम हठी अर्थात जिद्दी हैं। तब बूढ़ी माता ने कहा कि छोड़ो भद्र पुरुषों, तुम क्या ही हठी होगे। इस संसार में केवल 2 ही जिद्दी हैं, एक बाल और दूसरे नाखून। कितना भी काटो फिर भी उगदाते हैं। इस पर कालिदास ने विद्वान की झुझलाने लगे, लगता है। और बूढ़ी वनवासी महिला ने कहा है कि माता, हम गरीब हैं। माता ने फिर हंसते हुए जवाब दिया कि तुम गरीब भी नहीं हो, क्योंकि गरीब की परिभाषा बड़ी विकट है। इस संसार में गरीब केवल 2 हैं, एक बकरी, दूसरी कन्या। बकरी वो जिसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने काटा जाए और वह कुछ न कर पाए, और कन्या वह जो अपने माता पिता के घर सब कुछ होते हुए दूसरे घर रहने जाए। इसलिए तुम गरीब भी नहीं हो। अब माहौल तार्किक होने लगा। कालिदास और विक्रमादित्य ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, माता, हम आपके तर्कों से हार गए हैं, हमें हारे हुए लोग हैं। इस पर माता ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो हारे हुए भी नहीं, क्योंकि संसार में केवल 2 हारे हुए व्यक्ति हैं, एक कन्या का पिता, दूसरा कर्ज लिया हुआ व्यक्ति। दोनों लगभग सब कुछ हार कर ही बैठे होते हैं। अब कालिदास और विक्रमादित्य को समझ में आने लगा था कि ये सामान्य महिला नहीं है। दोनों ने हार स्वीकार करके माता के चरणों में प्रणाम किया और दंडवत लेट गए और बोले, माता, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोनों मूर्ख हैं। माता ने कहा कि तुम दोनों मूर्ख भी नहीं हो। असल में मूर्ख भी इस संसार में केवल 2 ही हैं, एक अयोग्य राजा और दूसरा राजा की हाँ में हाँ मिलाने वाला उनका मंत्री। कालिदास और विक्रमादित्य ने स्वीकार किया कि माता, हम दोनों वही हैं। माता ने उन्हें तत्वज्ञान और बुद्धि के उच्चतम अवस्था से उतारकर जमीन पर गिरा दिया था। कहते हैं, जो बूढ़ी माता कोई सामान्य महिला नहीं, बल्कि जगत जननी जगदम्बा थी, जिन्होंने उनके अहंकार को, उनके स्वाभिमान को नष्ट किया और उन्हें सत्यता का ज्ञान कराया। तो मेरे प्रिय भाइयों, प्रिय बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हमारा उपदेश, हमारा संकेत, हमारा अभिप्राय, हमारा मतलब यही है कि हम आप लोगों को जिस कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत किया है, उसका एक ही उद्देश्य है, अपने आप में रंच मात्र घमंड नहीं। हर धनवान व्यक्तियों के लिए धन उचित है, पर उस धन का दुरुपयोग करना, उस पर नाज करना, उस पर घमंड करना, ये उचित नहीं। हम आप सबको यही राह दिखाना चाहते हैं। धन, बल, जन, इन सब पे घमंड नहीं करना चाहिए। मानवता प्रेम जो हमारे मानव जीवन में जन कल्याण की भावना प्रस्तुत करता है, उपदेश देता है, इन्हीं
विचारधाराओं के साथ आज मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। आपसे आदेश लेता हूँ। हमारी कहानी, हमारे शब्द अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कमेंट के द्वारा हमें सूचित कीजिए। हम अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।